हेलो दोस्तों, मैं शैलेश आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं। पिछली वाली वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि लेंस किसे कहते हैं और लेंस के कितने प्रकार होते हैं। इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके थे और ये फिजिक्स का भौतिक विज्ञान का 5वां चैप्टर है। और इसके पीछे हम लोग 4 चैप्टर को क्रम वाइज एक एक पॉइंट को एक एक टॉपिक को पढ़ चुके हैं। उसका प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं दिया गया है। इसमें आपको इसकी कुछ परिभाषाएं होती हैं। यहाँ पर बोर्ड के एग्जाम में इसकी कुछ परिभाषाओं को, महत्वपूर्ण परिभाषाओं को लिखने के लिए बोर्ड के एग्जाम में पूछ लेता है। तो इसमें वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, पहले तो आपको इस फिगर को समझना होगा। यहाँ पर इसको देखना होगा और इसको समझना होगा। फिर यहाँ पर वक्रता केंद्र, पहला पॉइंट दिया गया, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। उत्तल व अवतल लेंस के गोली पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है उस गोले का केंद्र ही क्या कहलाता है, उसका वक्रता केंद्र कहलाता है। जैसे कि अगर एक उत्तल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है या अवतल दर्पण है, यहाँ पर इसका वक्रता केंद्र जो होता है, जिस खोखले गोले का भाग होता है, जिस गोली पृष्ठ का भाग होता है, वही क्या कहलाता है, उसका वक्रता केंद्र कहलाता है। ठीक है, अब दिया गया वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं। वक्रता त्रिज्या लेंस जिस गोले का भाग होता है, लेंस जो होता है जिस गोले का भाग होता है, अगर कोई लेंस दिया गया, सॉरी उसको मैं मिटा दिया, जिस गोले का भाग होता है, ये जो होती है मेरी, अगर ये समझ लो कि मान लो ये कोई गोली पृष्ठ है, इसका ये भाग दिया गया है आपका क्या है, उत्तल दर्पण दिया गया है। उत्तल दर्पण में अगर इसका ये जो वाला भाग है, ये वाला पोजीशन, यही इसका क्या कहलाता है, वक्रता त्रिज्या कहलाता है। ठीक है, अगर कोई लेंस दिया गया है, वह जिस गोले पृष्ठ का भाग होता है, वही उसका क्या कहलाता है, वक्रता त्रिज्या कहलाता है। ठीक है, वक्रता त्रिज्या की परिभाषा हो गई। लेंस जिस गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या को हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं। लेंस के दो गोली पृष्ठों के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली एक काल्पनिक सीधी रेखा को लेंस का मुख्य अक्ष कहते हैं। ये जो मेरी काल्पनिक रेखा यहाँ से गुजर रही है मुख्य अक्ष से, यही क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक है, यही जो हो रही है कि लेंस के दोनों गोली पृष्ठों के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली एक काल्पनिक सीधी रेखा को लेंस का मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, ये जो गुजर रही है इसी को हम लोग यक्ष और यक्ष डैश को हम लोग क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष कहेंगे। अब दर्पण का जो द्वारक होता है, द्वारक किसे कहते हैं। अगर ये जो दिया गया सारी दर्पण का, जिस प्रकार से दर्पण मेरे अंदर क्यों आ रहा है, जिस जैसे ही हम लोग दर्पण में संबंधित परिभाषाओं को पढ़ते हैं, उसी प्रकार से लेंस में भी पढ़ना होता है। यहाँ पर लेंस का द्वारक पढ़ना, सॉरी, ठीक है, यहाँ पर है, पिछली वीडियो हम लोग पढ़ रहे थे दूसरी तीसरी क्लास में, दूसरी तीसरे चैप्टर में, तो वहां पर दर्पण के बारे में पढ़ रहे थे, दर्पण किसे कहते हैं। उसी प्रकार से ये लेंस के बारे में है, तो वहां पर भी पूछा गया था कि दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, लेंस का द्वारक। तो लेंस का जो द्वारक होता है, लेंस के ऊर्ध्वाधर सिरों के व्यास को लेंस का द्वारक कहते हैं। ये जो दिया गया है, ऊर्ध्वाधर व्यास जो डॉट 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 करके दिया गया है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक मिलाया गया है, ये बीच वाली लाइन है, वही मेरा क्या है, दर्पण का द्वारक है, दरवाजा है, मान लीजिए दरवाजा। ठीक है, लेंस के ऊर्ध्वाधर सिरों के व्यास को लेंस का द्वारक कहते हैं। ठीक है, प्रकाशिक केंद्र किसे कहते हैं। लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती हैं, लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहलाती है। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। अगर ये जो दिया गया है मेरा, अगर इसको आपतित करा रहे हैं इस लेंस पर, अगर इसके सेंटर से लेके जाएंगे तो यह अपने मार्ग से विचलित नहीं होगी, वह सीधे निकल जाएगी। वही जिस बिंदु से होकर के निकलेगी वही इसका क्या कहलाएगा, प्रकाशिक केंद्र कहलाएगा। ठीक है, प्रकाशिक केंद्र यहाँ पे कह रहा है कि लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर के जाने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है, उसे लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, सी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अब यहाँ पर नोट में कुछ दिया गया, यदि दोनों तलों की वक्रता त्रिज्याएं समान हो, यदि दोनों तलों की वक्रता त्रिज्याएं समान हो तो लेंस का मध्य बिंदु ही लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। लेंस का मध्य बिंदु, अगर इसकी दोनों त्रिज्याएं समान रहेंगे तो इसका मध्य बिंदु जो कहलाएगा वही इसका क्या कहलाएगा, प्रकाशिक केंद्र कहलाएगा। अवतलोत्तल या उत्तलोत्तल लेंसों के लिए प्रकाशिक केंद्र लेंस के बराबर होता है। सॉरी, अवतलोत्तल व उत्तल लेंसों के लिए प्रकाशिक केंद्र लेंस के
लेंस के बाहर होते हैं। ठीक है, अवतलोत्तल व उत्तलोत्तल लेंसों के लिए जो है प्रकाशीय जो केंद्र होते हैं, हमारे प्रकाशीय केंद्र बनाए गए होते हैं। अवतलोत्तल और उत्तलोत्तल लेंसों के लिए उसके जो प्रकाशीय केंद्र होते हैं उसके बाहर बनाए जाते हैं। ठीक है, फोकस दूरी, लेंसों के प्रकाशीय केंद्र, लेंस के प्रकाशीय केंद्र तथा फोकस के बीच की दूरी को लेंस की फोकस दूरी कहते हैं। अगर ये जो मेरा प्रकाशीय केंद्र है, अगर यहाँ पर चाहे तो यहाँ पर बन रहा है या चाहे तो यहाँ पर जो है मेरा फोकस बन रहा है, तो इसके जो बीच की दूरी कहलाएगी, इसके बीच की दूरी चाहे तो यहाँ से यहाँ तक ले लो, चाहे यहाँ से यहाँ तक ले लो, इसको आप F1 मान लो और इसको जो है आप F2 मान लो। सी से लेके F2 तक या सी से लेके F1 तक जो बीच की दूरी है, यही मेरी क्या कहलाएगी, फोकस दूरी कहलाएगी। तो यहाँ पर मैं जो है फिगर बना करके जो है उत्तल और अवतल लेंस, अवतल लेंस, ठीक है, उत्तल और अवतल लेंस के बारे में जो है यहाँ पर समझेंगे। देखो यहाँ पर जो है मेरा क्या दिया गया, प्रकाशीय केंद्र यहाँ पर दिया गया है। प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाती है, F1, यहाँ पर जो है फोकस दूरी कहलाती है। और इसके यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। इसी प्रकार से जो है आपका अवतल दर्पण में भी होता है, ये जो इसके बीच की दूरी कहलाती है फोकस दूरी। लेंस की प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच की दूरी, जो आपकी फोकस होता है, इस फोकस के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच की दूरी को ही हम लोग जो है फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, ठीक है, महत्वपूर्ण परिभाषाएं। ये जो है 6 टॉपिक दिया गया था। अगर आपसे लेंस के बारे में कहता है तो पहले जो है इस फिगर को समझना है। प्रकाशीय केंद्र किसे कहते हैं, दर्पण का द्वारा कहते किसे कहते हैं, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, प्रकाशीय केंद्र किसे कहते हैं, सभी के बारे में जो है पहले इस फिगर को समझ लेंगे तो आप जो है आसानी से इसको हल कर लेंगे, नो डाउट्स। ठीक है, तो यही थी आज की वीडियो। आज की क्लास में यही सब पढ़ाना था। और हमको, अगर मेरे को लगता है कि पूरा आपको जो अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर फिजिक्स को जो है पढ़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर जो है सभी वीडियो आपको मिल जाएंगी। अगर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों में जरूर से जरूर बताएं और शेयर करें इस वीडियो को। धन्यवाद।